Welcome students. Today we will study a new topic, that is the subphylum Hemichordata, general characteristics and classification. हेमिकॉर्डेटा के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बातें उसके बारे में बताना चाहूँगी। हेमिकॉर्डेट जो एनिमल्स हैं इनको प्रिमिटिव कॉर्डेट्स के या इन्वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स की भांति ही इसका वर्णन किया जाता है। इसके शरीर जो हैं वार्म लाइक होते हैं, कृमि के समान होते हैं और शैलो सी वाटर्स में वास करने वाले हैं। ये कॉर्डेट जंतुओं के साथ ही इसके संबंध इनमें पाए जाने वाले जो गिल स्लिट्स होते हैं यानी गिल छिद्र होते हैं या फिर सो कॉल्ड नोटोकोड यानी पृष्ठरज्जु जो कहते हैं, इसके उपस्थिति के आधार पर ही था। किंतु कुछ इसमें अब सामान्य रूप से सहमति हो गई। हेमिकॉर्डेट जंतुओं का जो नोटोकोड है, पृष्ठरज्जु जिसको कहते हैं, ना तो कॉर्डेट जंतुओं में मिलने वाला जो नोटोकोड के एनालोगस है या समरूप है और ना ही समजात या होमोलोगस है। बट इन दोनों जो ग्रुप्स हैं इसमें जो फायरेंजियल गिल स्लिट्स के होने के जो सिमिलैरिटी है अथवा इन दोनों एक दूसरे से भिन्न है के अलावा, यानी कहने का मतलब दोनों समूहों में जो फायरेंजियल गिल स्लिट्स होने के समानता के जो अलावा दोनों एक दूसरे से भिन्न है। इसीलिए हेमिकॉर्डेट जंतुओं को या एनिमल्स को कॉर्डेट एनिमल से अलग करके एक अलग संघ में रख दिया गया। किंतु हम यहाँ पर तीनों जो प्रोटोकॉर्डेट्स की तीनों जो सब फाइलम है और सब फाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं, वो अलग रखा जाता है। आजकल इन्वर्टिब्रेट्स के साथ ही रखा जाता है, लेकिन इसका हमें क्लासिफिकेशन में यहाँ इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और वर्गीकरण पढ़ेंगे। ओके, तो हेमिकॉर्डेटा इसका मतलब होता है हाफ, यानी हेमी मीन्स हाफ। कॉर्डा की मतलब होता है कोड, ओके, आधा, यानी इनमें जो नोटोकोड है वो पार्शियल, आंशिक होता है और ये पूरी तरह से जो है वो ट्रू नोटोकोड भी नहीं है, जो कि मैंने पहले ही आपको कहा। ओके, अब इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले जो दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, सोलिटरी और कॉलोनियल, मोस्टली ट्यूबिकुलस फॉर्म्स। ये एक्चुअली एकल होगा, यानी एकल या फिर निवाही, ओके, और ट्यूबिकुलस यानी नलिकावासी, ट्यूब के अंदर रहने वाले हैं। सेकंड, बॉडी मैंने पहले ही कहा, इनके शरीर जो वर्मी फॉर्म है ना, वर्मी फॉर्म के समान होते हैं, यानी कृमि के समान होते हैं, अखंडित अनसेगमेंटेड है, बायलैटरली सिमेट्रिकल यानी द्विपार्श्व सममित और त्रिजनस्तरीय होता है। तीसरे कैरेक्टर्स में इनकी जो बॉडी है, पूरे बॉडी को 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो है प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ओके, और डायग्राम में मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक देखें आप, this is the proboscis, okay, and second this is the collar and this here it is the trunk region, ये trunk region, okay, ये posterior portion of the trunk region, okay, और ये ब्रांकियल रीजन ऑफ द ट्रंक रीजन। तो पूरी बॉडी जो है 3 भागों में बांटा जाता है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ऑल्सो द ट्रंक रीजन, ओके। सो
पूरी बॉडी यानी कितने भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। और नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स में बॉडी के जो वॉल है, शरीर भित्ति हैं, वो एपिडर्मिस की केवल एक तह जिसमें श्लेष्म ग्रंथियाँ, म्यूकस ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। और जो सीलों में वो एंड्रोसीलस होती हैं, आंद्रगुहीय, और डिवाइडेड इनटू प्रोटोसील, मीसोसील, मेटासील, यानी पूरी जो बॉडी के जो 3 भाग होते हैं और वो तीनों भागों में फर्स्ट पार्ट में प्रोटोसील, मिडिल पोर्शन में मीसोसील एंड मेटासील में डिवाइड होगा सीलोम। ओके, नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है that is tube like and that is complete, okay, straight और U shaped होता है। और फोरघट जो है, ओके, हर नाल संपूर्ण और सीधी या यू आकार के मैंने कहा। और जो फोरघट गिव्स आउट ए होलो बक्कल डाइवर्टिकुलम into proboscis earlier considered as the notochord। एक्चुअली जो पहले जिसको नोटोकोड समझे जाते थे वो ये खोखली बक्कल डाइवर्टिकुलम जो कि प्रोबोसिस रीजन में उपस्थित होते हैं। ओके, और इसी तरह से पृष्ठ पार्श्व भाग में डोर्सोलैटरल साइड्स में इट कंसिस्ट ऑफ इज लोकेटेड द pharyngeal gill slits when present 1 to several pairs। ओके, यानी जो डोर्सोलैटरल साइड की ओर इसमें गिल स्लिट्स जो है, pharyngeal गिल स्लिट्स जो है उपस्थित होने थे, और इनमें एक या कई जोड़ी भी है। और इनमें ये एक तरह के फिल्टर फीडर्स होते हैं। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र जो है वो सरल और खुले प्रकार का होता है, सिंपल एंड ओपन। ओके, इंक्लूडिंग द डोर्सल हार्ट एंड 2 longitudinal vessels, 1 dorsal and 1 ventral। जो परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे मैंने कहा सरल होगा, सिंपल होगा और खुले प्रकार का ओपन होता है, जिसमें एक स्पंदनशील हृदय आशय या हार्ट और पार्श्व वाहिकाओं एवं कोटरों द्वारा परस्पर संबंधित एक पृष्ठ एवं एक अधर, 2 अनुदैर्ध्य वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। इसी तरह से जो एक्सक्रीशन है इसमें, और वो प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा होता है। ओके, प्रोबोसिस, सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड, ओके, प्रोबोसिस ग्लैंड, या फिर जो रुधिर वाहिनियों से जुड़े ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है, ग्लोमेरुलस के द्वारा। ओके, और नर्वस सिस्टम जो है प्रिमिटिव प्रकार के होते हैं, और रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल, लैंगिक होते हैं, और मेल और फीमेल जो है वो दोनों सेपरेट होते हैं। और फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, यानी सी वाटर में, समुद्र जल में है। परिवर्तन में एक लार्वा उपस्थित होते हैं, वो लार्वा का नाम है टोर्नेरिया लार्वा। हियर इट इज द टोर्नेरिया लार्वा। ओके, नाउ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो है इंक्लूड्स अबाउट 80 नॉन स्पीशीज। ओके, हेमिकोडाटा की संघ में लगभग कहते हैं 80 species which are generally grouped in under 2 classes, Andropnista and Pterobranchia समझ में है। इन वर्गों के अलावा और एक वर्ग, और जो वर्ग है वो बाद में सम्मिलित किए गए हैं। ओके, अब तो सबसे पहले जो वर्ग है या क्लास जो होते हैं वो है एंटेरोपनिस्टा। दैट इज द एंटेरोपनिस्टा। एंटेरोन का मतलब होता है घट, और न्यूस्टोस का मतलब होता है ब्रीथ। ओके, यानी घट
आहार नाल यानी एंडरोन और श्वसित। ओके, ब्रीथ। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये यहाँ लिखा हुआ है। ओके, यानी पहले सोलिटरी, फ्री स्विमिंग एंड बरोइंग एनिमल्स होता है इसमें, यानी एंड्रोप्लेन्स्टा के अंदर के जो एनिमल्स होते हैं, हेमिकोडेट जंतु होते हैं, वो एकल होगा, फ्री स्विमिंग होते हैं, या फिर ट्यूबिकुलर फॉर्म्स जिसको जिह्वा कृमि भी, एकोन और टंग वर्म्स भी कहा जाता है। ओके, और प्रोबोसिस इसकी जो है इलोंगेटेड या बेलनाकार भी है, और पीछे से आगे की ओर ये नुकीली भी होती है प्रोबोसिस। कॉलर जो है विदाउट सीलिएटेड आर्म्स और दी लोफोफोर्स, इसमें जो कॉलर होता है दैट इज विदाउट दी सीलिएटेड आर्म्स, लोफोफोर। ओके, क्लियर? नाउ एलिमेंट्री कैनाल, इसमें जो आहार नाल है वो सीधी है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो सीधी है, और माउथ जो है और एनस जो है विपरीत सिरों पर होता है, और ये भी फिल्टर फीडर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो फिल्टर फीडर्स। सेवरल पेयर्स ऑफ यू शेप्ड गिल स्लिट्स, इसमें जो गिल स्लिट्स होते हैं वो यू आकार का होते हैं। सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, और गोनाड्स जो हैं वो अनेकों होते हैं, और सैक लाइक होते हैं, कोश के समान होते हैं। डेवलपमेंट में एक प्रकार की लार्वा उपस्थित होता है, उसका नाम है टॉर्नेरिया लार्वा इन सम फॉर्म्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें अनुपस्थित होते हैं, और एग्जाम्पल्स के रूप में वी कैन से दैट इज द बेलेनोग्लोसिस। ओके, यानी दिस इज द बेलेनोग्लोसिस, सैकोग्लोसिस, प्रोटोग्लोसिस एंड साइकोसोरस। और इनमें जो चित्र दे रखे हैं इसमें हैं, ये हैं दैट इज द सैकोग्लोसिस, दिस इज द सैकोग्लोसिस। ओके, और इसी तरह से जो नेक्स्ट जो क्लास है, ओके, क्लास जो है नेक्स्ट जो है वो है टिरोब्रांकिया, क्लास टिरोब्रांकिया। ओके, तो टिरोब्रांकिया में द टेरोन का मतलब है फेदर, टेरोन मतलब फेदर या पर होता है, ब्रांक्यूल का मतलब गिल्स, फर यानी फेदर के समान गिल उपस्थित होता है। इनमें भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स से देखा जाए, सोलिटरी, colonial and sessile and tuberculous animals living inside the secreted chitinous tubes। इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह के एनिमल्स होते हैं? सोलिटरी होते हैं, एकल या निबही होते हैं, और नलिकावासी होते हैं। बॉडी जो है शॉर्ट, कॉम्पैक्ट और स्टॉक फॉर अटैचमेंट, एक प्रकार के स्टॉक इसमें पाए जाते हैं, और वो आसंजन हेतु सहायक होते हैं। और प्रोबोसिस शील्ड के समान होता है, ढाल के समान। जो प्रोबोसिस होता है वो शुंड जो है वो ढाल के समान। और कॉलर बेयरिंग द सीलिएटेड आर्म्स, कॉलर जो है, जो सेकंड पोर्शन है कॉलर जिसको कहा जाता है, कॉलर में सीलिएटेड भुजाएं उपस्थित होती हैं, यानी लोफोफोर कहते हैं उसको। ओके, एलिमेंट्री कैनाल जो है यू आकार के हैं, अगेन सीलियरी फीडिंग पक्षमा की सहायता से उसमें फूड का कलेक्शन होते हैं। गिल स्लिट्स जो है एक जोड़ी या फिर अनुपस्थित होते हैं, और यू शेप होता है। इनमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं और यूनाइटेड होते हैं। ओके, डेवलपमेंट जो है इनमें प्रत्यक्ष होगा और विद ए लार्वल स्टेज, या फिर एक लार्वल स्टेज होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसमें जो ऑर्डर्स है, इसके अंदर टिरोब्रांकिया में ऑर्डर्स है वो हैं रैप्डोप्लूरिडा एंड सेफालोडिस्टिडा, यानी इसके अंदर
टिरोब्रैंकिया जो है, टिरोब्रैंकिया में को दो ऑर्डर्स में बांट सकते हैं। पहला है रैप्डोप्लूरिडा, दूसरा है सेफालोडिसिडा। सेफालोडिसिडा तो रैप्डोप्लूरिडा जो है उनमें देखो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कॉलोनियल फॉर्म्स होते हैं ये, ओके, निबही या फिर जो सॉइड्स होते हैं वो एक दूसरे से या परस्पर जुड़े हुए होते हैं। जीवांश जो है सॉइड्स एक दूसरे से स्टोलोन से जुड़े हुए होते हैं। कॉलर में दो टेंटाकुलेटेड आर्म्स उपस्थित होते हैं। कॉलर में दो स्पर्शक युक्त भुजाएं उपस्थित होते हैं। गिल्स इसमें अनुपस्थित है। गोनाड इसमें सिंगल होता है। एग्जाम्पल के रूप में रैप्डोप्लूरा, ओके, दैट इज द रैप्डोप्लूरा, क्लियर, रैप्डो। और नेक्स्ट है सेफालोडिसिडा, दैट इज द सेफालोडिसिडा। तो सेफालोडिसिडा के जो ऑर्डर सेफालोडिसिडा जो है ये भी इनमें सोलिटरी होगा या इसमें अनेकों ज़ोइड्स होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ज़ोइड्स लिविंग अनकनेक्टेड इन ए कॉमन जेलेटिनस केस, यानी एक जेलेटिनस केस के अंदर बिना परस्पर ना जुड़े हुए उपस्थित होते हैं। कॉलर में अनेकों टेंडाकुलेट स्पर्शक युक्त आर्म्स होते हैं और गिलस्लिट्स सिंगल हो सकते हैं। गोनाड्स इसमें सिंगल और सिंगल पैर उपस्थित होते हैं। इसमें एग्जाम्पल के रूप में सेफालोडिस्कस और अटुबेरिया। देखिए डायग्राम इसमें है क्या सेफालोडिस्कस के नए डायग्राम। रैप्डोप्लूरा, इस रैप्डोप्लूरा की तो भी आएंगे, ओके। नेक्स्ट दैट इज द रैप्डोप्लूरा जो है, रैप्डोप्लूरिडा की जो है एग्जाम्पल के रूप में है रैप्डोप्लूरा, ठीक है, रैप्डोप्लूरा, रैप्डोप्लूरिडा के एग्जाम्पल दैट इज द रैप्डोप्लूरा, ओके, रैप्डोप्लूरा है ये। नाउ नेक्स्ट वी कैन से the next the order क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास जो है वो है प्लैंक्टोस्फेरोइडिया। प्लैंक्टोस्फेरोइडिया तो 3 क्लास हो गए, ओके। तो तीसरा जो क्लास का नाम है प्लैंक्टोस्फेरोइडिया। वैसे मैंने कहा था 2 क्लासेस में इसको बांटा जाता है, ओके, एंट्रोपनिस्टा और टिरोब्रैंकिया। लेकिन अब जो है इसको एक वर्ग और इसको इसमें रखा गया है, ओके, और वर्ग दो वर्गों में और इसको रखा गया, ओके। और इसमें देखिए आप प्लैंक्टोस्फेरोइडिया, जिनमें प्लैंक्टोस्फेरोइडिया के क्लास में कुछ स्मॉल और राउंडेड ट्रांसपेरेंट पेलाजिक लार्वे सपोज्ड टू बी स्पेशलाइज्ड टर्नरी ऑफ सम अननोन हेमिकोडेट टर्म्ड द प्लैंक्टोस्फेरिया पेलाजिका। इस वर्ग के अंदर कहते हैं कुछ छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट पेलाजिक यानी बेलापर्ती जो लार्वों द्वारा निरूपित किया जाता है। इन लार्वों को किसी अननोन हेमिकोडेट जंतु के विशेष प्रकार के टोर्नेरिया लार्वा भी समझा गया था, जिन्हें क्या कहा था, दैट इज प्लैंक्टोस्फेरिया पेलाजिका कहा गया, ओके, प्लैंक्टोस्फेरिया पेलाजिका। इस लार्वे के शरीर पर अनेकों ब्रांच्ड सीलिएटेड बैंड्स होती और इसकी आहार नाल एल आकार की होती, एल आकार की होती है प्लैंक्टोस्फेरोइडिया की। और इसी तरह से क्लास नेक्स्ट चौथा जो क्लास इसमें जुड़े हुए हैं वो है ग्रैप्टोलिटा। ग्रैप्टोलिटा में कहते हैं ये जो फॉसिल ग्रैप्टोलिट एनिमल्स ऐसे इसमें है डेंड्रोग्रैप्टस है, ओके, डेंड्रोग्रैप्टस है। ये ऑर्डोविशियन एवं सिल्यूरियन काल में ये बहुत ज़्यादा थे और इन्हें क्या है हेमिकोडेट जो एक्सटिंक्ट वर्ग में रखा गया, एक्सटिंक्ट क्लास के अंदर भी रखा गया।
और इस क्लास के जंतुओं के जो नली आकार की या ट्यूब लाइक एक काइटिनस कंकाल जो है, काइटिनस स्केलेटन जो है, और एक कॉलोनियल हैबिटेट स्वभाव जो है, रैप्टोप्टेरा से रिलेशन या अफिनिटी दर्शाता है। ओके, तो 4 क्लासेस मैंने आपको बता दिए, है ना। और अब इसके जो डायग्राम भी मैंने आपको बता दिए, इसको आप लोग लर्न करें। यही मैं ख़त्म करती हूँ। ओके।